प्रथम वंदा गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदाय आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु तो आपका ही है। सदगुरु जो है सबसे प्रेम करता है। पूरे संसार में जितने जीव हैं सबको प्रेम करता है। सब जो है सदगुरु के चरण से ही सारे आए हैं। ये बात जो है आपको अजीब लग रहा होगा। पूरी सृष्टि जो है सदगुरु के चरण से ही आई है। अब सदगुरु को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। सदगुरु पहले भेद को समझिए। जो परमात्मा है, जो सृष्टि चल रही है जिसके वजह से, वही परमात्मा है। और जो है वह परमात्मा के अंदर से ही जो है वह सदगुरु आ जा। परमात्मा एक बीज है, प्रभु जो है एक बीज है। उसी बीज से जो है ये पूरी सृष्टि निकली हुई है। और सारा सृष्टि जो है जब तक उस बीज में नहीं जाएगा उसको चैन नहीं मिलेगा। सीधा सीधा देसी भाषा में आप समझ जाइए, बीज का कभी भी नाश नहीं होता है। शांत बीज बिन से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। शांत बीज बिन से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीच गृह जन्म ले बहुरी संत कसंत। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। धरती में बीज जो है देखो उसका कभी नाश नहीं होता है। वो बीज जैसे ही मौसम समय के अनुसार जो है वो उग आता है। माँ धरती के पास अनंत बीज है। आप भेद को समझिएगा। तो जब ये भी बीज नाश नहीं होता है, वैसे ही जो संत बीज है वह तो चेतन है, उसका नाश तो कभी नहीं होगा। तो हर जीव में है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। परमात्मा सब में है। सब घट व्यापक साइया
सुनी सी जन कोय। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा जो है आपके ही शरीर में है और सबके शरीर में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु तो प्रेम करता ही है, प्रेम आपकी कमी है। सद्गुरु जो है हर जीव को प्रेम करता है। आपको मानव जन्म मिला है तो आप प्रेम आपको करना है। प्रेम, अब प्रेम के कई भाव होते हैं। सद्गुरु को जो है आपकी चेतना से प्रेम है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु जो है अपना बाणी दे दिया है संसार को, और संत लोग जो है उसको गागा करके सुना करके जितने आपके भ्रम हैं वो सब मिटा देते हैं। और जब भ्रम मिट गया तो फिर तो आपके ही अंदर में है। परमात्मा दूर नहीं है। स्वामी जी ने कहा, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। है नहीं, जनाता है। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरोकाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। तो सुरति को जो है गुरु के चरण में रोक करके रखो ना। आपको तो उसका स्थान भी मालूम है। पहला स्थान जो है सबको मालूम है, एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना। बिचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जी हो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मड़ई कहाँ छवाता है इधर। अरे वो भाव रूप में है। मड़ई मतलब आपको रहने के लिए तो घर है ही है, तो शरीर को रहने के लिए न घर है।
आपका मनवा तो परेशान है, कहीं पति में जाता है, पत्नी में जाता है, नौकरी में जाता है, बिजनेस में जाता है, कहाँ कहाँ जाता है आप जानती ही हो। तो हर जगह से दुखित होता है वो। आप सदगुरु के हंस हो हंतनी हो, वहाँ भाव रूप में मड़ई छवाता है। आपके चेतना को न वहाँ रहना है। आपकी चेतना परेशान है, बेटी का ब्याह नहीं हुआ, उसका लड़का नहीं हुआ, उसका लड़का लड़के ही लड़की हो गई, इसका लड़का होना चाहिए, यही सब करने आए हो। आपकी चेतना को वहाँ स्थिर करना है। वो बेचारी परेशान है, कभी कभी बेटी के जो है पास जाती है, फिर वहाँ से दुखित हो जाती है। कभी नाती पोते कहाँ कहाँ जाता है, मन जो है हर जगह से दुखित हो जाता है और दिन भर रात भर परेशान रहता है। कभी नौकरी में गया, कभी बिजनेस में गया, किसी ने कुछ कह दिया उसके ऊपर परेशान रहता है, हमको काहे लिए कह दिए, हम तो ऐसे है नहीं वैसे है नहीं। ये मनवा इसी में आपको उलझाया रहता है। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। मड़ई डालना मतलब भाव रूप में वहाँ रहना के लिए बोला जा रहा है। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जई हो। एक दिन आप चुपचाप अपना घर में शांति से बैठा करो। बहुत काम कर लिया, बहुत घूम लिए, एक दिन जो है अपना घर में चुपचाप बैठो। व्रत रह लेते हो 2-2 दिन 3-3 दिन का, तो एक दिन बिना खाए पिए खा पी लो और चुपचाप बैठ करके गुरु के चरण में एक दिन तो बैठो। एक दिन आपको बैठना नहीं है तो कैसे बूझोगे। सदगुरु के चरण में सब कुछ छोड़ दो, छूट तो जाएगा ही जाएगा। जब जो है करो रे माना वादीन की तदबीर, करो रे माना वादीन की तदबीर। जब यमराज आनी पड़ेंगे, नेक धरे नहीं धीर, करो रे मन वादीन की तदबीर, करो रे वादीन की तदबीर। जब यमराज आनी पड़ेंगे, नेक धरे नहीं धीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गयो नीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। उस दिन की सुधि करो जब यमराज आएगा, थोड़ा भी किसी का बात नहीं सुनेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा और मुंगरी मार करके प्राण जो है निकाल लेगा। ये कबीर साहब की वाणी है। ये करो रे मन वादीन की तदबीर, करो रे मन को चेता रहे हैं। जो भी मन फूला फूला फिर जगत में कैसा ना तारी। मन फूला फूला फिरी जगत में कैसा ना तारे। भाई कहे आहा बहन कहे वीर मेरा,
ये सब झूठा संबंध है। ये संबंध जो है आज है, कल नहीं रहेगा। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो ये भी जो भी संसार का संबंध है ये सब छूटेगा। आपको बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इस संसार में जो है आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। जब उसमें पहले ही आ गया स्वस्थ रहते हुए तो फिर दिक्कत क्या है। आप जो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष क्यों 500 वर्ष तक जीना है। ये तो आप मांगते नहीं हो। आप तो मांगते हो बस बेटी का ब्याह हो जाए, इसका जल्दी ब्याह हो जाए, उसका बेटा हो जाए, इसका बेटी हो जाए, यही सब मांगते हो। ये सब मत मांगा करो। एक चीज मांगो, भक्ति मांगो। प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय, जीवन प्राण आधार होय गति, ज्यों जल में नहीं कीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। देखो भक्ति में सब मिल जाएगा। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। आप विचार करो, एक संत हैं, संतों में भी मतभेद हो जाता है। स्वामी जी तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूं। देखिए संतों में भी मतभेद हो जाता है। जो असली संत रहेगा, जिसको गुरु का चरण पकड़ा जाएगा, तो वहां मतभेद नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जब गुरु का चरण पकड़ा जाएगा तब वहां मतभेद नहीं है। और जब गुरु का चरण पकड़ाया नहीं है तो वह संत है ही नहीं, वह संत है ही नहीं। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो है आप भेद को समझो। तो गुरु का चरण जब तक नहीं पकड़ाया है और वहां से हटोगे तो फिर लोहा हो जाओगे। जो है आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझ जाओ। गुरु के चरण से जैसे ही हटोगे माया पकड़ लेगी। गुरु सीढ़ी से उतरी, शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो आप दिन भर सत्संग सुनो, रात भर सुनो, ज्ञान अनंत है, वाणी कभी बंद नहीं होगी। पूरा संसार जो है
सदगुरु की महिमा गाना शुरू कर दी तो भी खत्म नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो। हम लोग कहीं जाते हैं, जो है सत्संग होता है, मतलब ऑफलाइन किसी के घर जा करके, दरवाजे पर जा करके, तो वहाँ जो है अधिकतर समय जो है इसी में सब व्यतीत हो जाता है। खाना बनाओ, पानी पिलाओ, फलान करो, ढिकान करो। ऑनलाइन सत्संग जो है सबसे बढ़िया है, कोई खर्चा नहीं है। घर में देखिए, चेतना को जो है ऊर्ध ही तो करनी है, गुरु के चरण में ही तो है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो है ऑफलाइन सत्संग न करें, ऑनलाइन वाला मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ सुरति का खेल है। तो जो है मैं देखिए, मैं ये नहीं, ऑफलाइन भी चाहिए ऑनलाइन भी चाहिए। आप अपना एरिया में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर में जाया करिए, और जब जो है ऑनलाइन है तो पूरा बम्बई से भी जुड़े, कलकत्ता से भी जुड़े, बिहार से भी जुड़े, तो आप लोग दोनों में जो है रहा करिए। सुबह जो है 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, 7 बजे तक ये सत्संग चलता है, और शाम को जो है 7:30 से 9:30 बजे तक चलता है। 2 गुरु बहनें हैं, वही लोग जो है चलाती हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, प्रेम देखो। एक का भी शादी नहीं हुआ तभी से लगी हुई है, और एक तो खैर अपना गृहस्थ आश्रम में है, घर का भी काम करती हैं, सत्संग भी वो जो है चलाती रहती हैं। कोई काम में बाधा नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। ऐप खोल दिया, सबको जोड़ दिया, और जो है कोई काम में रुकावट नहीं है। तो ऑनलाइन जो है सबसे बढ़िया है। और आसपास आपको जाना है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, या कहीं रिश्तेदारी है तो जाना ही जाना है। अब आइए भेद को समझिए। गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेन रे जी। अब एक संत है तो बोलते कि नहीं, पहले ऊपर का गाना है तो फिर नीचे नहीं आना है, तो चेतना नीचे आ जाती है। ऐसी कैसी चेतना, एक ही बार में ऊपर चली जाए, एक ही बार में नीचे आ जाए, ये न बढ़िया है। नहीं, बोलते चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है और फिर उतरने में मुश्किल होता है। ये क्या बात हुई भाई? पल भर में जो है गुरु के चरण में चलो और पल भर में जो है बाहर आ जाओ। मेरे हिसाब से तो यही बढ़िया है। वहां बोले नहीं, ये ऐसा वाला भजन नहीं गाना है, वैसा वाला नहीं भजन गाना है। अरे जैसा मर्जी हो जो है वैसा भजन गाओ, आपके ऊपर निर्भर है। जो भजन गाना है वो गाओ, लेकिन कोशिश करना है स्वामी जी की जो भी भजनें हैं एकदम साफ सुथरी हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं हुआ है। और कबीर साहब के भजनों में बहुत सारे मिलावट आ गई हैं। लेकिन जो खोजी होगा, जो सदगुरु का प्रेमी होगा, वो तो ढूंढ लेगा। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई
डालेल रे जी। वहाँ भाव रूप में जो है आपको चेतना को बैठना होता है, मन को वहाँ बैठना होता है। तो पहला भूमि में एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, उसी को इंगला नाड़ी बोलते हैं, उसी को पिंगला नाड़ी बोलते हैं। एक तरफ जो है सूर्य नाड़ी है, एक तरफ चंद्र नाड़ी है। तो दोनों के बीच में जो है मन को जो है टिकाया जाता है, मन को जो है रोका जाता है, मन को जो है बांधा जाता है, मन को जो है पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो यही तो पहला भूमि है। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। एक तो शरीर के रहने के लिए हम लोग घर बनाते हैं, ऐसा मत सोचिएगा किसी का घर पत्थर का है, झोपड़ी का भी है, खपरेल का भी है, और किसी किसी का बहुत बढ़िया भी है। जैसा संसार में है वैसा ही है। लेकिन ये शरीर का घर है आपका, जो चेतना का जो घर है वह जो है गंगा जमुना के बीच में है। वहां जो एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, उसी को गंगा बोलते हैं, उसी को जमुना बोलते हैं, उसी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, उसी को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, उसी को इंगला बोलते हैं, उसी को पिंगला बोलते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सारा भेद बुझ जाओ ना। तो एही पार गंगा अवही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जय हो। तो मन को वहां टिका करके रखो ना। ऐसे नहीं टिकता है तो दूसरा वाला भजन गाओ, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये जितने सत्संग में 30 आदमी 32 आदमी सुबह में जुड़ते हैं तो इनको सदगुरु से प्रेम है ना। अभी आपका प्रेम जगा नहीं है तो जगा डालिए। जब तक सदगुरु से प्रेम नहीं करेंगी, नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब सदगुरु के संग प्रेम कैसे करना है, वही तो सत्संग में आपको रोज ही बताई जाती है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, आप जो बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। ये तो सदगुरु की वाणी ही न बता रही, मैं कौन सा नया चीज बता रहा हूं आपको, बताओ। एही पार गंगा अवही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जय हो। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो एकदम खोल खोल करके विधिवत बताते हैं। ये तो जो भजन बता रही है, रौरे कारण वाय गुरुजी बगिया लगवली हो, फूली फाली भैली घाना घोर जी। घमघेर नहीं है, घनघोर बोलते हैं। घनघोर मतलब विशाल जो है। कई देखिए उसमें जो है ना, जो भजन जो है उसमें टाइप करने में लिखने में गड़बड़ हो जाती है। तरौरे कारण वाय गुरुजी बगिया लगवली हो, फूली फाली भैली घाना घोर जी। घमघेर नहीं है। कई लोग जो है भजन गाते हैं तो बोलते हैं घमघेर, घमघेर नहीं है, घनघोर विशाल हो गई।
तो जो बाग जो है ये भी बाग विशाल हो गई। ये बाग जो लगी है, पहले दो संत जो आपस में सत्संग करते थे, ये जो अभी आपको 30-32 आदमी हैं और शाम को 60 आदमी हो जाते हैं, 40 आदमी हो जाते हैं। ऑनलाइन में जो है 40 तो होती ही होते हैं, क्योंकि झारखंड से भी लोग जुड़ जाता है और यहाँ से भी, अब पूरे संसार के लोग हो जाते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जैसा आपको आसानी है आपको उसी में चलना है। अभी बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, कैसे जा पाएंगी? घर में उनका काम रहता है दुनिया भर का, तो अब जो है अकेले जाना भी मुश्किल होता है। तो पति को लेकर के जाओ तो पूरा घर जो है ठप हो जाता है। तो ऑनलाइन तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। कोई बूढ़ा है, चल नहीं सकता, अब एक गुरु बहन उनका पैर टूटा हुआ है, दुखित है, फिर भी भजन के लिए लगी रहती हैं, उनकी चेतना यही रहती है। तो देखिए स्वामी जी हर तरह के दिए हुए हैं। आपका सही है तो मतलब चले जाइए, और नहीं है तो ऐसे कर लीजिए। ये मैं आपको कभी नीचे कभी ऊपर जानबूझ करके मैं ले आता हूँ, क्योंकि इस सत्संग को जो है YouTube से बहुत लोग सुनते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो जो है हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। अब चलो अपना भूमि पर, स्थान पर, तो यहाँ गंगा है, जमुना है, दोनों के बीच में जो ऊंचा स्थान है जिसको नथुना बोलते हैं, वहां पर जो है मन को टिकाना है। वो भजन तो बता ही रही है, मैं नया चीज कहां से बताता हूं? तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप जो बताते हैं वो एकदम सही बताते हैं। अरे एक ही बात तो हो गई, एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताहो जई हो, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताहो जई हो। अचरा फारी के कागद बनवली, वाही में सुरतिया गुरुजी अपनी लिखा जई हो, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताहो जई हो। रहिया पक बहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताहो जई हो, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताहो जई हो। वो जो है भक्त जो है सदगुरु से प्रार्थना करता है कि हमको जो है राह बता दीजिएगा, इस संसार में आए हैं हमारा दिन कैसे कटेगा। तो वही तो भजन में है ये। तो एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, तो इसके साथ रहोगे तो बह जाओगे। तो ऊपर में रहना है, ऊपर में रहना है, नासिका के अग्रभाग ऊपर में। अब आगे चलो, अब यहाँ जब जो है आपका मड़ई छवा गया तो यहीं रहना है ना। आप घर में भी रहो, कहीं भी रहो, मन को वहां स्थिर करके रखो। स्वामी जी का जो ज्ञान है अनुभव का है, यह प्रैक्टिकल करना है। झामर झूमर से यहाँ काम नहीं चलेगा। ये जो है स्वामी जी की जो साधना है, ये पूजा नहीं है, भक्ति है। ये पूजा तो संसार कर ही रहा है, उनको करने दीजिए। भगवान के आगे फल चढ़ा देना, मंत्र पढ़ देना, भोजन चढ़ा देना, अर्पण कर देना, 10 लोगों को इकट्ठा करके भोजन करा देना,
यह सब जो है पूजा है, ये भक्ति नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। जो हम लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यह भक्ति नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। भक्ति क्या है? तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो अपना घर में महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार सत्संग करा लिया करो। अब रोज रोज कैसे होगा बताओ? तो महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल भर में एक बार, तो संतों का दर्शन करने को मिल जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। एक बार आप बुझ जाओगे तो घर में रहोगे तो घर में भी परमात्मा है, पति में भी परमात्मा है, सब जो है अंग अंग में जो है प्रभु है। ये मत सोचिएगा। अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द, आगे पीछे शब्द है, बाएं दहिनी शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो हर जगह में है। जब आप एक बार बुझ जाएंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, आप कर लेंगे। बहुत से जो है गुरु बहन लोग है, अपना घर में भोजन बनाता है, उनको मालूम है सब कैसे न कैसे सब करना है। तो जब बाहर जाना होता है तो लोग खाने पीने का जुगाड़ पहले ही कर लेता है। कुछ सत्तू बना लेगा, कुछ गुड़ बना लेगा, और आप जानती ही हो वो क्या क्या होता है, वो लोग ले आता है आश्रम पर खिलाने के लिए। आप सदगुरु के अंश हो अंश नहीं हो, वो बना करके ले आएगा। और एक जो है गुरुबहन पता नहीं थी, अभी नहीं है, पूछना पड़ेगा, वो पूरा भर भर के लाती थी और सबको खिलाती थी। तब वहां पर पहली बार मैंने ये भजन सुना था उन्हीं के मुख से। कौन वाली? पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइली। 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाहु दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिनात नहीं अपना, पैया बिननी को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना,
पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जनी कहना। जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना। पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। एक दिन इसी पर सत्संग हुआ कि नैहर की बात क्या क्या नहीं कहना है, नहीं तो पिया जो है गहना उतार लेगा। एक दिन इसी पर सत्संग हुआ था, वो भी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप भेद को समझो। तो पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जनी कहना। जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। अब यहाँ भाव अलग अलग है। संसार के भाव अपना हिसाब से वो लोग बुझता है। तो मैं तो पहली बार उन्हीं से जो है ये भजन सुना था, तो मैं बोला ये कौन सा भजन है। अब आगे सुनो। तो जो है नैहर की बात क्या है, यही हम लोग संसार में आए हैं। रोटी कपड़ा मकान भोग विलास, यही ना हम लोग मांग करते हैं प्रभु से। तो जो है फिर संसार में आ जाएंगे हम लोग। अब एक संत है तो बोले कि नहीं हम शादी उदी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। काहे नहीं करोगे भाई, काहे नहीं शादी करोगे। अभी तो आप बताओ कि आपको कैसे माँ बनना है, कैसे दुल्हन बननी है। तुम्हारी माँ खराब है, तुम्हारी दादी खराब है, करके दिखलाओ ना। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आप इस संसार में आए हो तो पिता भी बनो और माता भी बनो, दूल्हा भी बनो दुल्हन भी बनो, और जो है पुत्र पुत्री को क्या बोलते जन्म दो और करो बहादुरी। तब है, ये झामर झूमर करने से नहीं चलेगा। ये सारी चीज आपके सब होंगे तो गुरु के चरण को पकड़े रहो ना। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। कैसे माँ जो है, सब लोग यही बोलता है मेरी माँ खराब है, मेरी ये ऐसे ही बोलते हैं संसार में। और जब माँ बनने की जब आवश्यकता पड़ती है तब तो बोलते नहीं हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे क्या है भाई, शादी भी करो, दूल्हा भी बनो, दुल्हन भी बनो, और जो है संसार का सारा सुख लेना है। जिसको इस संसार का सुख नहीं मिलेगा उसे परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। आप भेद को बुझ जाओ। जिसको इस संसार में जो है पारिवारिक सुख नहीं मिला उसको परमात्मा का सुख कहाँ मिलेगा जी, संभव ही नहीं है। दोनों सुख अलग अलग है। पति का सुख अलग है, भाई का सुख अलग है, माता का अलग है, संत का अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझिए। तो जो है अब आगे चलो भजन में। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुर में जनी कहना। इसका मतलब क्या हुआ, संसार की कोई भी कामना गुरु के साथ रखोगे तो फिर संसार में भेज देगा। तो उन्होंने कामना तो किया ही था, तभी तो संसार में आई हैं। आप खुद बताओ, यदि आपको जो है संसार का सुख की इच्छा न हो तो आपको प्रभु यहां थोड़ा भेजेगा। तो आप अभी जो है आपकी इच्छा थी तो आप संसार में आ गए। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई।
तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो हम लोग भजन गाते हैं, स्वर वेद के दोहा गाते हैं, उसमें कई बार जो है इस दोहा का उस दोहा में चला जाता है। तो बहुत जगह सत्संग में बिना मतलब में बाद में जो है ना झंझट करने लगते हैं, बस तर्क वितर्क करने लगते हैं। अरे हम लोग बच्चे हैं, कितना भी बड़े हो जाएंगे तो बच्चे ही रहेंगे, गुरु का आगे हम लोग बच्चे ही हैं। तो सदगुरु जो है हमारे भाव को जानता है। अब छोटा बच्चा है वो क्या क्या बोलता है, तो क्या माँ का प्रेम कम हो जाता है? माँ का प्रेम कम नहीं होता। वैसे ही सदगुरु का जो प्रेम है, आप जो भी हम लोग टूटी फूटी भाषा में गा देते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप उसको सिर पर नहीं लेना है, बवाला नहीं करनी है। क्यों तो गलत बोल दिया, तो बहुत जानकार हैं, तो ऐसा कैसे बोला, तो वैसा कैसे बोला। आपको भाव समझना है। तो जो है अब चलो उसी भजन में, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो जो है सारे गहना को जो है, ये आपके गहने हैं, सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है। ये वाला गहना नहीं जो आप लोग पहनते हो सोना का, वो वाला गहना नहीं है वो। यदि सत्य का गहना नहीं है तो आप कैसे जाओगे? अब आगे सुनो अगला लाइन में, कहता कबीरा सुना हो वीरहीना, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तान मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर में रहना। तो तन और मन को जो है त्याग करना है। तान मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तन और मन को छोड़ना पड़ेगा। तो पूरा भजन में जो है लास्ट लाइन जो है, हम एक दिन इस पर विचार करने लग गए। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तान मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो ये 5 तत्व का गहना मिला है, तभी तो हम आनंद को ले रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा शरीर में रह कर के ही आनंद को बुझना है। शरीर में नहीं रहोगे तो कैसे बुझ पाओगे? आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आनंद को जो है इसी शरीर में रह कर के बुझना है। जो है आरती साजे बीरहीना, दर्शन दी जो नाम,
मरहूँगे फिर मिलूँगे मोहियावी के ही काम। तो आप भी स्वामी जी से प्रार्थना किया करो ना कि हम आरती जो है बना करके ले करके आ रही हूं, आप दर्शन दीजिए। ये तो भजन है जो है, आरती साजी बीरहीना दर्शन दी जो नाम, मरहूँगे फिर मिलूँगे मोहियावी के ही काम। तो आरती देखो, जब तक भाव में आप नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। भाव में ही जो है प्रभु है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। कंत जो है भाव में ही मिलता है। कंत मतलब परमात्मा। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अविरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। आपको शीलवान होना है, मतलब कोई कुछ भी बोले गुरु के चरण से नहीं हटना है। ये तो संसार आपको गुरु के चरण से हटाना ही चाहता है। दुनिया भर का बात बताएगा, ये ओझा के पास चलो, सोखा के पास चलो, कहाँ कहाँ ले जाता है फालतू फंड के। जब आपको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण के समान जो है सुख देने वाला कोई भी संसार में दूसरा चीज नहीं है। तो आपको इतना नहीं समझ में आता है, दुनिया भर का बात समझ लेते हो। अब एक जो है, अब गुरु बहन है, बोला ऐसे वैसे, अरे कैसे कुछ भी करो, गुरु के चरण को छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तो घर से भाग करके वहां उस ओझा के पास, उस सोखा के पास, कुछ नहीं मिलेगा वहां से सिवाय दुख की। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आप लोगों के पास तो नहीं आता है, मेरे पास तो आते रहती हैं। पति मेरा ऐसा है, तो पत्नी मेरी ऐसी है, तो फलान है, तो ढेकान है, तो ऐसे करना है, तो वैसे करना है, तो कैसे करना है, इसका उपाय बता दीजिए। सबका एक ही उपाय है। आपको क्या लेने देना। आपका पति है, पत्नी है, एक बार कह दो भाई। स्वामी जी ने कहा है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। बस कहीं भी जाओगे आप जो है, वो थोड़ा सा ही सुख मिलेगा, उसके बाद से दुख होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, कहीं भी जाओगे पूरे संसार में वहां सुख नहीं मिलेगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वह गुरु का चरण ही है, उसी को नाम कहते हैं
उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं। अब वो कैसे है ये तो बूझना पड़ेगा ना आपको। देखो, यदि आपने गाय रख लिया तब उसका दूध कैसा है, गोबर कैसा है, सारे बूझ जाओगे। और गाय रखा ही नहीं तो आप जो है ना लड़ते रहो, असली दूध है कि नकली दूध है कि क्या है, कुछ नहीं आप बूझ पाओगे। इसीलिए गौ माता को रखो, आप सारे बूझ जाओगे। तो गुरु के चरण को रखो, मन में, चित्त में, हृदय में, दिल में बसा करके रखो। मेरा कहने का मतलब यही है, अरुझाया मत करो। जब स्वामी जी ने कहा है, जो है कबीर साहब ने क्या है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो अभी उस संत की बात सुन लो। हमने बोला भाई देखो, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी कहाँ लिखे हैं स्वर वेद बनाओ। वो कह रहे हैं कि स्वामी जी कहाँ बोले कि स्वर वेद बनाओ। अरे भाई, स्वर वेद कोई बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो प्रचार के लिए चाहिए। स्वर वेद में आप जाओगे तो कोई अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देता है। आप खाना कहाँ खाओगे, पानी कहाँ पियोगे। तो स्वामी जी का कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, हम ही लोग देंगे तो तभी न व्यवस्था होगा। आप खुद विचार करो। तो विहंगम युग में ऐसे वाले भी हैं। बोला स्वामी जी तो स्वर वेद में कहे नहीं कि स्वर वेद बनाओ। ये लोग 400 फीट ऊंचा मूर्ति बना रहा है, क्या जरूरत है उसका। मेरे भाई साहब, मेरे भाइयों, मेरे गुरु बहनों, अरे 1000 फुट का बनाओ। ये लोग नहीं देगा तो हम लोग देंगे ना। ऐसे वाले भी हैं, ये नहीं जानते। भक्ति परमनिधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनइच्छित सबयान। तो आप गुरु के चरणों को पकड़ो, आपका ब्याह भी जल्दी हो जाएगा, बच्चे भी जल्दी हो जाएंगे, सब पढ़ लिख करके सारे काम बढ़िया हो जाएगा। एक काम आपको नहीं समझ में आता है, आप केवल गुरु के चरण में चेतना लगी रहे, सारे काम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अब जो है आप भेद को समझो। बहुत पहले जो है, अभी बचपन में जाओ, एक ज्योतिषी जो है को मैंने हाथ दिखलाया था, लोग हाथ दिखला रहे थे तो हम भी दिखला दिया। तो बोला नहीं, आपका जीवन में जो है उस समय नौकरी वोकरी उतना नहीं होता था, लेकिन मतलब चल गया था। तो बोला नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई नौकरी वोकरी आपका हाथ में नहीं है। तो जो है थोड़ा उस समय दिक्कतें थी ज्यादा, लेकिन जब जो है भक्ति में आने से नौकरी भी लग गया, रिटायरमेंट भी हो गए, सब बढ़िया से जो है पेंशन भी आ रहा है,
कोई दिक्कत तो नहीं है, सब हो गया। तो कर्म फले चिर काल में प्रेम दे फल दे, ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है त्यों त्यों सुख फल ले। तो अब तो बराबर है, बराबर आनंद रहता है। गुरु के चरण में रहो तो बराबर आनंद है। कोई संत आ गए तो और भी आनंद है। संत को तो छोड़ने का ही मन नहीं होता है। एकदम आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, संत आ जाने से एकदम बस छोड़ने का मन ही नहीं होता है, बराबर आनंद है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। तो सब कुछ गुरु के चरण में है, वहां सब मिल जाएगा। सदगुरु के चरणों को आप मत भूलो, उसी में आनंद है। 24 घंटा आनंद है, रातों दिन है। मैं जो आपको सदगुरु की वाणी बोल रहा हूं तो मेरी चेतना वहीं लगी हुई है। गुरु के चरण से हटा देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसे वाले संत जन भी हैं जो गुरु के चरण से चेतना को हटा देते हैं। ऐसे वाले भी संत जन हैं जो है। मैं तो कहता हूं, अभी ऑफलाइन में मैं जाता रहता हूं तो उनको बोलता हूं, भाई कितने मिनट बोलना है। मैं तो पूरा ही जो है एकदम बोलते ही रहूंगा। गुरु के चरण में तो अनंत ज्ञान है। तो वो लोग बोल देता है कि नहीं 10 मिनट, तो 15 मिनट, तो आधा घंटा, जैसा बोलता है वैसा मैं सुना देता हूं। सदगुरु में जो है अनंत ज्ञान है। अब चलो जो है दूसरी भूमि में, तो इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। अब एक संत है तो बोलते हैं, कभी आप कुछ सुनाने लगते हैं, कभी कुछ सुनाने लगते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। कहीं से भी शुरू करो, गुरु के चरण में जाएगा वो। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, कहीं से भी शुरू करोगे गुरु के चरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी में से तो सारा निकलता है। तो गुरु के चरण में ऐसा मत सोचिएगा, गुरु के चरण में से हर चीज निकलता है। इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, हर चीज का है उसमें। यदि आपने गुरु का चरण नहीं पकड़ा तो सब आपका डिग्री बेकार हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, नौकरी तो आप पा जाओगे, लेकिन आत्मबल कहां से ले आओगे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। खूब बढ़िया घर में आपका शादी तो हो जाएगा, आत्मबल कैसे करोगे। आप भेद को समझो। शादी हो जाने से आप जाते हो, लड़कियों का शादी हो जाता है तो जाते ही घर का मालिक हो जाती हैं वो। पूरा इतना बड़ा कारोबार होता है पति का। माँ बाप ऐसे नहीं शादी करते हैं।
और वो भी इस संसार के लोग बहुत चालाक होता है, पहले देखता है कि कुछ धन होन है, कुछ माल पानी है, लड़की मेरी यहाँ कैसे रहेगी, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले यही देखा जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, पहले यही देखते हैं इसका धन दौलत है कि नहीं है। तो जब धन दौलत तो है, आपके लड़की में भी गुण होना चाहिए जा करके उसको संभालने के लिए, और आप सेवा करके ही संभाल पाओगे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। बेटी को खूब पढ़ाओ, सेवा भी आना चाहिए। यदि सेवा नहीं है तो कोई भी घर नहीं संभाल पाएगी। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ नहीं होय। तो यदि आपकी बेटी में जो है सेवा धर्म है तो गरीब के यहाँ भी कर दोगे तो अमीर हो जाएगी, और सेवा धर्म नहीं है, दुनिया भर का डिग्री है, सब बेकार है। सेवा धर्म नहीं है, सारा डिग्री तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। आपकी बेटी को कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि स्वर वेद तो यही कह रही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ नहीं होय। और आपका दूसरा प्रश्न होगा कि आप तो खाली बेटियों के ही बारे में बोले। अरे बेटों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो। यदि आपके अंदर में सेवा धर्म नहीं है तो आपको जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होगा। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ नहीं होय। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो बेटा को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन सेवा धर्म भी, बेटा हो या बेटी हो, सेवा भी बोलो भाई। यदि सेवा नहीं किया तो उसको जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप सद्गुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ नहीं होय। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, सेवा में भी अनंत भाव होते हैं। देखो, आप भेद को समझो। अब एक जो है, एक गुरुबाई है, तो अब उनका दुकान है, तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला वह भी सेवा है भाई। दुकान का काम कोई बेकार नहीं है, वह भी सेवा है।
आप ठेला पर जा रख करके चाट बेचते हैं, तो उसमें क्या बुराई है बताओ? आप जो है अपना घर से बना करके तैयारी करके ले जा करके जो है, और जो है वो अभी सेवा तो है, वो सबसे बढ़िया सेवा है। तो बोला नहीं, हम पढ़ करके लिख करके चाट बेचेंगे तो ऐसा वैसा। ये आपका गलतफहमी है, ये आपका गलतफहमी है। वह भी सेवा है जो है, कोई भी सेवा जो है कभी गलत नहीं होगा। चाट बेचना ये कौन सी जो है, मतलब क्या बुराई है इसमें बताओ? आप जो है बना करके रखते हैं, किसी को देते हैं, थोड़ा उससे पैसा मिलता है, सेवा हो जाता है। ये जो है टाफी बेच करके अरबों रुपया कमाता है लोग, फैक्ट्री लगा रखा है उसका। तो आप सोच आपकी गड़बड़ है। अय सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सोच में गड़बड़ है। जो है आप कहीं भी, यदि आप पूरा डिग्री लेकर के जो है ना आप बैठे हो और 5 रुपये का काम नहीं है, तो सब बेकार है डिग्री आपका। हमारे गांव में एक दुकान है, खाली वो समोसा बेच बेच करके जो है, और पूरा जमीन खरीद लिया, घर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, सब लोग बोलता है। तो वो कम से कम 24 घंटे बना करके मतलब रखता तो है, जब जाओ तब उसके पास मिल जाएगा। तो आप कोई भी काम करो, मैं बोलता हूं छोला बेचो, चना बेचो, कुछ भी काम करो, वो सेवा है भाई, वो आपके घर पर आता है। नहीं तो आपको जाना पड़ेगा, उतना दूर ढूंढना पड़ेगा। कोई भी काम करो आप जो है सेवा भाव में किया करो। केवल जो है सैनिक ही जा करके बंदूक ले करके जो देश की सीमा पर खड़ा रहता है वही सेवा नहीं है, यह भी सेवा है। झाड़ू मारना, पोछा मारना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब सेवा में ही आता है। जो इस अभिमान में हो कि नहीं मेरी बेटी बर्तन थोड़ू धोएगी, तो बर्तन नहीं धोएगी तो बर्तन धोने वाले भी मशीन आ गई है, खरीदे ना वो अपना, मेहनत करे, कमाए, नौकरी करे, वह भी नहीं होगा। तो बोला नौकरी मिलती नहीं है। आप बोलोगे आज आप क्या सत्संग सुना रहे हैं, जो समाज में है, जो परिवार में है, वही में आपको वाणियों में वही आ रही है। तो हमें जो है गुरु का चरण में रहो, सारा काम हो जाएगा। तो गुरु के चरण में रहना नहीं है, तो झामर झूमर में और जाना है तो ऐसे ही होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो जो है उसी भजन में, तो इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीना संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सिंहो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुषक रूपा। तो आपको जो है एक दोहा याद कर लो ना, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो
आप में त्याग जतन कर सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु के चरण में जब आप रहोगे तो उसमें से आपके लाभ के लिए चीजें मिलेंगी। आप ये मत सोचो कि उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया तो मैं भी करूंगा तो ऐसा, ये नहीं होगा, प्रकृति में नहीं होगा। लेकिन जो है गुरु के चरण में रहने से सारा हो जाएगा। इसी का मैं भुक्तभोगी हूं। स्वामी जी ने, अब लोग बोलते हैं नहीं आप क्या सुनाते हैं, आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, आराम से सोने का समय होता है। अरे मेरी नींद पूरी हो जाती है। स्वामी जी जो है बोल रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवना धिक होय, समय बद साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो टेढ़याम निशी सोवहु शेषयामय अभ्यास। तो जो है मद्यमांस अपेय जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तो हम लोग इस संसार में आए हैं, हर काम जो हम कर सकते हैं आसानी से सारे काम करना है। तो आपको उलझाना नहीं है। जो आपके पास धन संपदा, आप स्वामी जी को जितना दान करेंगे उसका जो है अनंत गुना मिलता है। जो है जितना हम लोग दान करते हैं उसके अनंत गुना मिलता है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। तो मैं ये थोड़ा कह रहा हूं आप सब दान दे दो, आपको नहीं जो है ना उलझाना है। आप जो दे सकते हो दे देना है। आपका काम नहीं है कि स्वरवेद महामंदिर कैसे बनना है, क्यों बनना है। ये पूरे संसार का काम है। कुछ लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, वह भी बहुत बड़ी सेवा है। मांगना भी सबके बस की बात की नहीं है। कुछ लोग साइकिल से कहीं भी सत्संग होगा बेचारे पहुंच जाते हैं। कोई लोग कार से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है। प्रेम है सदगुरु से, सदगुरु की वाणियों से प्रेम है। कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई किसानी करता है। तो सदगुरु के सभी हैं। कोई काम खराब नहीं है और कोई काम अच्छा नहीं है। ये हमारे मन के विकार हैं। ये अच्छा नहीं है। जो आप आसानी से आपको उपलब्ध है वो आपको करना है, आपको नहीं उलझाना है। अब स्वरवेद महामंदिर पर जो है डेली जो है हजारों आदमी आते हैं। एक महीने में 3 लाख 4 लाख लोग उधर पहुंचता है। तो वह पानी कहाँ पिएगा, कौन व्यवस्था करेगा? जो है आपका ना काम है। स्वामी जी आकर के यहाँ व्यवस्था करेंगे। ये हम लोगों का काम है, हमारा कर्तव्य है। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस करो गुणगान। जो आप आसानी से देखते हैं और उलझाना नहीं है। ऐसा बोलता बोलने दिया, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। हमें शीलवान रहनी है। शीलवान मतलब अपना लक्ष्य, आपका लक्ष्य जो है गुरु के चरण में सुरति को संभालना है। फलाने ये गलत किया, अरे वो जो गलत करेगा उसका काम उनको रहने दो।
आप काहे लिए गलत करोगे? क्या आपको नहीं पता है गुरु के चरण के अलावा कहीं भी चेतना रखोगे वहां से दुख ही होगा। तो हमेशा जो है गुरु के चरणों को याद करते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, चेतना को गुरु चरण में लगा करके रखो, वहाँ बराबर आनंद है। संत जन जानते हैं, वहीं रहते हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना हो, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम काना ना हो, अति दामिनीदम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम काना ना हो, अति दामिनीदम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, अमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा ना हो, वाही पद निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, अमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक संत है तो कहते हैं कि नहीं आप तो सब कुछ पा गए हैं। अरे जो पा जाता है वो मौन हो जाता है। आप भेद को समझो, जो सब कुछ पा जाता है वो तो मौन हो जाएगा। स्वामी जी का तो जो है अभी मिला नहीं देखो अनंत ज्ञान है। स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ मिलेगा अभी। स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ जो है मिलेगा। हमें बहुत कुछ तो चाहिए नहीं, हमें तो एक ही चाहिए, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन जतन करिय जाहो। जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन जतन करिय जाहो। जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय स्वामी जी के चरणों में समापन। प्रभु सत्य सा